हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, वर्गीकरण श्रेणियों के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोग कैरेक्टर्स देखी थी लिविंग्स की, कि लिविंग्स जो यानी कि जो हमारा सजीव होता है उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, कि अगर हम जिसके आधार पर हम ये बोल सकें कि वो क्या है, सजीव है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये जाना था कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं लिविंग के। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी कि वर्गीकरण श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि जो टैक्सोनॉमी होती है यानी कि वर्गीकरण विज्ञान होता है, इसके तीन आधार होते हैं, तीन पिलर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम उनको पहले पहचानते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं लिविंग्स में, जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम पहले देखते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं। सेकंड होता है नॉमेनक्लेचर, यानी नामकरण करते हैं उनका, ठीक है, नाम रखते हैं। और तीसरा होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि उसे एक समूह में हम क्लासीफाई कर देते हैं, यानी कि उसको रख देते हैं। ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें से पहले हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना था कि कौन कौन से हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कैरेक्टर्स के बेसिस पर। ठीक है, कि उसमें लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, ठीक है, उसकी आकृति कैसी है, वो कीट है तो हम उसे इंसेक्टा में रखेंगे, ठीक है, उसमें दुग्ध ग्रंथियां हैं तो उसे हम मैमल्स में रखेंगे। तो ये क्या है, उसके कैरेक्टर्स हैं जिसको देख करके हम क्या कर सकते हैं, हमें मदद मिलती है क्लासिफिकेशन करने में, यानी कि वर्गीकरण करने में। हम लोग वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअली यानी कि हम लोग एक एक करके हम किसी जीव के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लाखों मिलियंस में जो जातियां हैं, ठीक है, उनका पता चला है। तो हर किसी को इंडिविजुअली उसके बारे में स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, ये बहुत कठिन हो जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन की पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण श्रेणियां। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी कि वर्गीकरण श्रेणियां। ठीक है, अब ये श्रेणियां या फिर कैटेगरीज, जैसे हम लोग रैंक्स भी बोल सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं, या फिर टैक्सा भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग अभी समूह के बारे में समझेंगे। ठीक है, टैक्सा यानी कि टैक्सोन के बारे में समझेंगे। तो टैक्सोन, टैक्सा और रैंक्स क्या है, यहाँ पर देखिए। जब हम सिंगुलर किसी समूह की बात करेंगे, जब हम किसी एक समूह की बात करेंगे, तो उसके लिए जो प्रयोग शब्द है वो होगा टैक्सोन। टैक्सोन यानी कि समूह, ठीक है। और इसके अलावा जब हम प्लूरल की बात करेंगे, यानी कि कई सारे समूहों की या फिर वर्गकों की बात करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे टैक्सा। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि समूहों या फिर वर्गकों, समूह, ये अंतर है दोनों में, टैक्सोन और टैक्सा। और ये दोनों हमारी किस में आती है, टैक्सोनॉमी में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समूहों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे थे कि हमें अगर क्लासिफिकेशन करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, समूह यानी कैटेगरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि हम उसे क्या करें, क्लासिफिकेशन कर सकें किसी जीव का या फिर जंतु का। यहाँ पर मुख्यतः 7 किंगडम्स तो हमारे 2 होते हैं, यानी कि किंगडम यानी जगत। आपने सुना होगा कि एक पादप जगत होता है और एक जंतु जगत होता है, क्योंकि देखो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हमारे लिविंग होते हैं, लेकिन हम इन दोनों की स्टडी अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। प्लांट्स में अगर हम देखें तो उनमें किडनी, स्टमक, ये सब ऑर्गन्स तो पाए नहीं जाते। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी ब्रांचेस तो होती नहीं है ना। तो ये अंतर होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो इसीलिए हम इन दोनों को अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 7 समूह होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनका एक सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस होता है। इन्हें हम लोग व्यवस्थित ढंग से हम लोग इसे स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक फॉर्म में हम इसे स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी पहले वंश को हम लोगों ने पढ़ लिया उसके, ठीक है, पहले हम लोगों ने उसके कुल को पढ़ लिया। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे छोटी उसकी जो समूह होता है, सबसे छोटी जो इकाई है वर्गीकरण की, वहां से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारी स्पीशीज यानी कि जाति होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जाति से, तो जाति से ही फिर सीक्वेंस बनता जाता है, उससे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको भी इसे याद करना है, तो आप सीक्वेंस में ही याद करोगे। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा समूह होता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ऐसे। ठीक है, शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फिर मैं उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले और सबसे छोटी जो हमारी इकाई होती है वर्गीकरण की, वो हमारी होती है जाति यानी कि स्पीशीज। ओके, तो सबसे छोटी हमारी जो इकाई होती है वो होती है जाति की, जिसे हम लोग स्पीशीज बोलते हैं, इंग्लिश में स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई है, निम्नतम इसको हम बोल सकते हैं।
निम्नतम, यानी कि सबसे छोटी वर्गीकरण की जो इकाई है वो क्या होती है, जाति होती है। सबसे पहले हम जाति को पढ़ते हैं, फिर हम किसको पढ़ते हैं, इसके ऊपर जो हमारी नेक्स्ट आती है वो हमारी होती है वंश की, वंश। किसी जीव का फिर हम क्या पढ़ते हैं, वंश पढ़ते हैं, यानी कि जीनस, कि वो किस वंश में है, जीनस को पढ़ते हैं। जीनस के बाद हम पढ़ते हैं किसको, कुल को। कुल यानी कि फैमिली, वो किस फैमिली का समूह है, या फिर फैमिली में किस फैमिली में आता है, फैमिली के बाद किस जीनस में आता है, जीनस के बाद किस स्पीशीज में आता है, ठीक है, उसकी स्पीशीज यानी कि उसकी जाति क्या है। कुल के बाद हम समझते हैं गण को, जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं, तो गण आता है इसके बाद, जिसे हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर के बाद हम लोग पढ़ते हैं किसको, क्लास को, यानी कि वर्ग को। तो इसके बाद आता है वर्ग, ये इससे भी बड़ी, इससे गण से बड़ी टैक्सॉन है, ठीक है, वर्गक है। तो वर्ग को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, क्लास, ठीक है। क्लास के ऊपर आता है संघ, जिसे हम फाइलम बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। और फाइलम के ऊपर आता है जगत, जगत जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम, किंगडम। ओके, यहाँ पर सेकंड जो फाइलम है ये हमारे जंतु के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा संघ होता है, वर्ग से ऊपर होता है संघ, जिसे फाइलम बोलते हैं, फाइलम। तो ये हमारे एनिमल्स के लिए प्रयोग होता है। और दूसरा होता है हमारा प्रभाग, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए होता है, यानी कि पादपों के लिए हम प्रभाग का यूज करते हैं, इसको हम डिवीजन बोलते हैं। तो ये क्या है, सीक्वेंस है, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी हायरार्की। ओके, टैक्सोनॉमी हायरार्की, यही हमारी टैक्सोनॉमी हायरार्की। ओके ओके, टैक्सोनॉमी हायरार्की यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकरण अनुक्रम इसे बोलते हैं। एक क्रम में हमने इसे क्या किया, व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। कि सबसे पहले जाति, यानी कि जो कि निम्नतम इकाई है, निम्नतम इकाई है, और ये हमारे क्या है, उच्चतम इकाई है, ये हमारी उच्चतम है, उच्चतम इकाई, यानी सबसे बड़ी इकाई, यानी सबसे बड़ी जो हमारी यूनिट है वो कौन सी है, जगत है। किंगडम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे बड़ी इकाई के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमारी सबसे छोटी होती है जाति यानी स्पीशीज, ठीक है, यानी कि निम्नतम होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, हमारी टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और किंगडम यानी कि जगत, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसके पढ़ने से पहले हम लोग जाति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जाति के ही समूह से क्या बनता है, वंश बनता है। कई सारे वंशों को मिलाकर के क्या बनता है, हमारा कुल बनता है। कई सारे कुलों को मिलाकर के गण बनता है, गण को मिलाकर के हमारी वर्ग यानी फैमिली, वर्ग यानी कि क्लास बनती है, और क्लास को मिलाकर के संघ, संघ को मिलाकर के जगत बनता है। ये होता है सीक्वेंस। तो सबसे पहले सबसे छोटी जो इकाई है जाति, इसको समझ लें हम, तो हम लोग समझ लेंगे कि जातियों के समूह को हम वंश बोलते हैं। देखो, वंश की बात करें तो वंश में केवल एक जाति नहीं होती, क्योंकि हमने क्या बोला, मैंने यहाँ पर बताया है कि जातियों के समूह को हम क्या बोलेंगे, वंश बोलेंगे। कई सारी जातियां होंगी, अलग अलग जातियां अगर की बात हम करें हैं, जैसे कि आलू, टमाटर, बैगन की बात करें तो ये अलग अलग जातियां हैं, है ना। आलू अलग है, बैगन अलग है, तो ये सब अलग है, लेकिन इन सभी को हम एक वंश में रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी हमारी जातियां जो हैं वो हमारी एक किसी वंश में आएंगी। अलग अलग वंशों को मिला करके क्या बनेगा, हमारा कुल बनेगा, यानी फैमिली बनेगी। अलग अलग कुल यानी कि फैमिलीज को मिलाकर के गण बनते हैं। इस तरह के गणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, यानी कि हम लोग ऑर्डर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, यानी कि हम लोग उसे क्लास बोलेंगे। क्लास के ही समूह को, यानी क्लास के ही कैटेगरीज को मिला करके उन क्लास के ही ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, संघ यानी फाइलम्स बोलेंगे। तो फाइलम्स हम लोग फिर इसमें पॉरीफेरा, टेनोफोरा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्कीहेल्मिन्थीस, कॉर्डेटा, इन फाइलम्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आप क्लास 11th में इसको और डिटेल में जानोगे कि फाइलम्स कौन कौन से होती हैं और क्या क्या इनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो ये अलग अलग समूह हम बना देते हैं, और इन्हीं में हम क्या करते हैं, किसी भी जीव को, किसी भी जाति को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं आगे चल के, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, मैं आपको समझाती हूँ जाति क्या होती है, फिर मैं इसी को आपको प्लांट्स के फॉर्म में, ठीक है, एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, और इसी में एक एनिमल के फॉर्म में आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इसे नोट डाउन करो, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं जाति क्या होती है। जाति यानी कि स्पीशीज क्या होती है।
स्पीशीज की हम बात करते हैं। जाति या फिर स्पीशीज हम एक ऐसे समूह को या फिर एक ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जिसमें जो सदस्य हैं, जिसके जो मेंबर्स हैं, वो क्या करेंगे, आपस में लैंगिक संपर्क कर करके लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू संततियों को उत्पन्न करेंगे। ऐसे बच्चों को वो पैदा करेंगे जो कि आगे चलकर क्या कर सके, जनन यानी रिप्रोडक्शन कर सके। समझ में आई बात? मतलब ये है कि जाति या फिर स्पीशीज एक ऐसे समूह को हम बोलते हैं, एक ऐसे सदस्यों के समूह को बोलते हैं जिसमें जो प्रत्येक सदस्य है उसमें एक कैपेसिटी हो कि वो क्या कर सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके प्राकृतिक रूप से। इसमें हम कोई टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम लैब में जाकर के गैमेट से उनका संलयन नहीं करेंगे। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा और उसके द्वारा जो संतति बनेगी वो एक ऐसी संतति होनी चाहिए जो कि सक्षम हो आगे चलकर जनन करने में, यानी कि वो भी आगे चल के क्या कर सके, जनन कर सके। तो इसी को हम जाति बोलते हैं। ठीक है, जाति हम एक ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें जो जाति होती है उसके जो सदस्य होते हैं ना, वो आपस में काफ़ी ज़्यादा समानताएं प्रदर्शित करते हैं। समानता यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। ये सिमिलैरिटीज इसलिए होती हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जाति के जो सदस्य होते हैं वो अपनी ही जाति के, अपने ही कुल के, अपनी ही जाति के, अपनी स्पीशीज के किसी अन्य सदस्य के साथ लैंगिक जनन करके सदस्य को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वो ही आगे चल के कैसे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता जाता है, तो ऐसी पीढ़ियां बनती हैं। ठीक है, जाति के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या होती है, उनके पूर्वजों में और उनमें कई ज्यादा समानताएं होती हैं क्योंकि उनमें जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है काफी ज्यादा समानताएं वो दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही जाति के अलग सदस्य हैं, तो इसीलिए जाति में जो हम समानताएं देखेंगे वो काफी ज्यादा होंगी। ठीक है, सबसे छोटा जो समूह है जाति, इसमें हमें कई ज्यादा समानताएं देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे ही हम आगे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं जो समानताएं हैं वो घटती जाती हैं। ठीक है, यानी कि जातियों में अगर हम देखेंगे, सबसे छोटे समूह जाति में देखेंगे तो यहाँ पर जो सदस्य होते हैं वो अपने पूर्वजों से काफी ज्यादा समानता यानी सिमिलैरिटीज को वो दर्शाते हैं। कई ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, उनमें कई ज्यादा समानताएं होती हैं। लेकिन हम वंश में जाएंगे तो वहां पर हमें अलग अलग जातियां देखने को मिलेंगी, तो वो जो समानता है वो यहाँ पर घट जाती है। कुल में जाएंगे तो और घटेगा, और ऊपर जाएंगे तो और घटेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम समानताओं को अगर हम देखें तो जब जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे जो समानताएं हैं, जो समानता है, समानता वो घटती जाएगी। ठीक है, जैसे हम जातियों की बात करें तो यहाँ पर हमें अधिक समानताएं देखने को मिलेगी सदस्यों में, जीव जंतुओं में। ऊपर जाएंगे तो थोड़ी कम मिलेगी, इसके ऊपर जाएंगे तो और कम मिलेगी। तो जो समानताएं होती है, जो सिमिलैरिटीज होती हैं, वो जाति से जगत की ओर जाने पर घटती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, जाति समझ में आया? जाति का अर्थ क्या है? ऐसा समूह जिसके सदस्य प्राकृतिक ढंग से लैंगिक जनन कर जनन में सक्षम संतानों को जन्म देती हैं, उसी को हम जाति यानी कि स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसे नोट डाउन करो, इस डेफिनेशन लिखो। ठीक है, और यहां पर हम क्या देखते हैं कि पूर्वजों में, जो जातियों के जो पूर्वज होते हैं, जो पूर्वजों से अधिक समान होंगे ये। ठीक है, क्योंकि जो पूर्वजों से ही जो जातियां यहाँ पर बनी हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे भी पूर्वज रहे होंगे जिससे चलते चलते हमारा निर्माण हुआ है, हम पैदा हुए हैं। ठीक है, तो हम में और पूर्वजों में थोड़ी समानता होगी क्योंकि हमारा डीएनए मटेरियल भी काफी ज्यादा समान होगा। ठीक है, तो हमें आनुवंशिक समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अधिक समान होंगे, पूर्वजों से अधिक समानता यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कई बार क्या होता है, एक जाति के सदस्य उसी जाति के विपरीत लिंग वाले सदस्य के साथ जनन कर संतति उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि एक जाति का सदस्य क्या करेगा, अपने विपरीत लिंग वाले
किसी सदस्य के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये क्या बनेगा, उसी की तरह एक जाति का निर्माण करेगा, उसी एक सदस्य का निर्माण करेगा, संतति को उत्पन्न करेगा। ठीक है, और पूर्वजों के साथ समानताएं अधिक होती हैं। ये होती है डेफिनेशन किसकी, जाति की। ये सीक्वेंस आपको समझ में आ ही गया होगा, नोट डाउन करो। हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं प्लांट किंगडम का और एक देते हैं एनिमल किंगडम का। ठीक है, उससे आपको इसके बारे में और थोड़ा ये चीज जो है वो और क्लियर हो जाएगी। एनिमल किंगडम में हम लोग देखते हैं एनिमेलिया को, एनिमेलिया। ठीक है, ये किंगडम है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया क्या है, किंगडम है, यानी कि जगत है। ठीक है, इस तरह से मैं बस एक वर्ड लिखूंगी, उससे आप समझ जाना कि के मीन्स किंगडम। एक एनिमेलिया किंगडम है, एनिमेलिया यानी कि जिसमें जंतु जगत, जिसमें जीव जंतु आते हैं। ठीक है, एनिमेलिया किंगडम में फाइलम की बात करें तो फाइलम यानी कि समझ लीजिए जो फाइलम है, जो किंगडम है, जो फाइलम है, जो संघ है, वो क्या है, कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा संघ है। ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम। ठीक है, कॉर्डेटा। अब ये अकेला कॉर्डेटा नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा कि कई सारे फाइलम्स को मिला करके, कई सारे फाइलम्स को मिला करके क्या बनेगा, जगत बनेगा, है ना। नीचे हम लोग ये तो जानते आ रहे थे कि जातियां मिला करके वंश बनता है, वंश मिला करके कुल बनता है ना। तो यहाँ पर जो कॉर्डेटा है वो केवल अकेला संघ या फिर अकेला फाइलम नहीं होगा, इसके अलावा कई सारे फाइलम्स होंगे कॉर्डेटा के अलावा। कॉर्डेटा के अलावा यहाँ पर टीनोफोरा होगा, पॉरीफेरा होगा, ठीक है, एनिलिडा होगा। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, फाइलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये अकेला फाइलम नहीं है, इसके अलावा और भी कई फाइलम्स होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर पॉरीफेरा लिख रही हूँ, तो पॉरीफेरा भी होगा। ठीक है, पॉरीफेरा भी होगा। ठीक है, कई सारे क्या होंगे, संघ होंगे, किसमें, कई सारे संघों को मिलाकर क्या बनेगा, किंगडम बनेगा। तो ये कॉर्डेटा क्या है, ये हमारा फाइलम है। ठीक है, तो हमने देखा है कि एनिमेलिया किंगडम के अंदर क्या आता है, हमारा कॉर्डेटा फाइलम आता है, क्या आता है, संघ कॉर्डेटा आता है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा एडवांस हमारे क्या आते हैं, जीव जंतु आते हैं, जिसमें हमारा देख लेते हैं कि हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, और जिसमें हम देखते हैं कि हमारा नर्वस टिश्यू, हमारा नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो ये अंग जो है ये विकसित थोड़े जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो हमारे किस में आएंगे, कॉर्डेटा में आएंगे। ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर हम आ जाते हैं तो इसमें हमारा आता है मैमल्स, जिसको हम स्तनधारी बोलते हैं, स्तनधारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, मैमल्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्लास यानी कि वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग हो गया। ठीक है, स्तनधारी क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, तो ये स्तनधारी होते हैं। लेकिन कॉर्डेटा के अंदर सिर्फ स्तनधारी नहीं आता, इसके अलावा भी कई सारे वर्ग आते हैं। तो क्लास सिर्फ स्तनधारी यानी कि क्लास मैमल्स यहाँ पर सिर्फ कॉर्डेटा में नहीं आती, अकेली क्लास ये नहीं है। इसके अलावा भी जैसे हम रेप्टाइल्स की बात करें तो इसके अलावा भी जैसे रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं। जैसे कि सांप की हम बात कर लें, छिपकली की हम बात कर लें, तो रेंगने वाले जो जंतु होते हैं वो भी हमारे कॉर्डेटा में आते हैं, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है, तो कॉर्डेटा में भी कई सारी क्लासें आती हैं, कई सारे क्या आते हैं, वर्ग आते हैं। तो कई सारे वर्गों को मिलाकर क्या बनता है, फाइलम यानी संघ बनता है। वो यहाँ पर मैंने बता दी, कई सारे वर्ग यानी कई सारी क्लासेस को मिलाकर के क्या बनेगा, फाइलम बनेगा। ठीक है, तो अकेला जो क्लास है स्तनधारी जो मैमल्स, वो अकेला नहीं होता है, इसके अलावा कई सारी क्या होती है, क्लासेस होती है, कई सारे वर्ग होते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी में और आगे आ जाओ तो यहाँ पर हमें कार्निवोरा देखने को मिलता है। गण क्या होता है, कार्निवोरा होता है। तो इसके बाद होता है कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या होता है, गण होता है। ठीक है, कार्निवोरा ये क्या है, गण है यानी कि ऑर्डर है, ओ। ठीक है, तो कार्निवोरा क्या होता है, गण होता है, जिसमें हमारे जैसे कि जो हमारे नॉनवेज खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मांसाहारी जो होते हैं। ठीक है, जो हमारे कार्निवोरस होते हैं उनको हम कार्निवोरस ही बोलते हैं ना, जो हमारे मांसाहारी होते हैं। तो ऐसे जीव जंतु हमारे किस में आते हैं, कार्निवोरस में आते हैं। ठीक है, तो कार्निवोरा है वो अकेला गण तो है नहीं, किसमें, हमारे मैमल्स यानी कि क्लास में, मैमल्स क्लास में। तो मैमल्स में सिर्फ और सिर्फ कार्निवोरा नहीं होता, इसके अलावा भी कई सारे ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स
तो प्राइमेट्स क्या होते हैं, जो मंकीज वगैरह की हम बात करते हैं, चिंपैंजी वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे स्तनधारी में ही आते हैं, ठीक है। तो इन सभी ऑर्डर्स को मिला करके ऐसे भी कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि कॉर्डेटा सिर्फ अकेला नहीं होता, पॉरीफोरा होता है, सिलेंड्रेटा होता है, ठीक है। स्तनधारी में रेप्टाइल्स अकेला नहीं होता, एवीज की बात करते हैं हम, ठीक है, कार्निवोरा हो गया, प्राइमेट्स हो गए, ऐसे भी कई सारे ऑर्डर्स होते हैं जो कि जिनको मिलाकर क्या बनती है, क्लास यानी कि हमारी वर्ग बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो कार्निवोरा की बात करें तो मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं वो हमारे कार्निवोरा ऑर्डर यानी कि गण में आते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जंतु जगत का, ठीक है। कार्निवोरा में बात करें तो कार्निवोरा में आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें और भी इसका डिवीजन देखने को मिलता है। फैमिली की बात करें तो फैमिली में जैसे कि हम कैनिडी की बात करें, फेलिस की बात करें, फेलिडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्निवोरा में जैसे कि मैं फेलिडी की बात करी हूँ, फेलिडी, ठीक है, फेलिडी। तो फेलिडी क्या है, ये हमारी फैमिली है। तो सिर्फ और सिर्फ फेलिडी अकेली फैमिली नहीं है जिसमें हमारी बिल्लियां आती हैं, छोटी बड़ी बिल्लियां आ जाती हैं, ठीक है। तो फेलिडी सिर्फ अकेली नहीं है, इसके बाद कैनिडी भी आती है हमारी। कैनिडी में जैसे कि हमारे डॉग आते हैं, ठीक है, भेड़िया आ गया। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कार्निवोरा में सिर्फ फेलिडी नहीं होता, इसके अलावा भी कई सारे हमारे क्या होते हैं, फैमिलीज यानी कि कुल होते हैं, जैसे कि हमारा कैनिडी हो गया, कैनिडी, ठीक है। तो कैनिडी हो गया, तो कैनिडी में हमारे कुत्ता आ जाता है, ठीक है, भेड़िया आ जाता है। कैनिडी में हमारे ये सब आ जाते हैं, जैसे डॉग हो गया, ठीक है, भेड़िया हो गया और भालू हो गया, तो ये हमारे कैनिडी में आ जाएंगे। इसके बाद फेलिडी की बात करें तो फेलिडी में हमारी जैसे कि फेलिडी में हमारी बिल्ली आती है, छोटी बड़ी बिल्लियां आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बताया कि कार्निवोरा जो हमारे ऑर्डर होता है, जो हमारा गण होता है, उसमें केवल और केवल फेलिडी नहीं आता, फेलिडी के अलावा कैनिडी आता है। कैनिडी के अलावा भी कई सारे ऐसे हमारे क्या आती हैं, फैमिलीज आती हैं, कुल आती हैं, जिनको मिला करके कार्निवोरा क्या बनता है, एक ऑर्डर बनता है यानी कि गण बनता है, ठीक है। अब फेलिडी में भी आगे चलें तो फेलिडी में अगर हम जीनस की बात करें तो अब क्या आएगा, जीनस आएगा, कुल हम लोगों ने समझ लिया। फेलिडी के बाद इसमें आ जाता है फेलिस, फेलिस एक आ जाती है, फेलिस वंश आ जाता है। इसी तरीके से कई सारे वंश हैं। तो फेलिस जो जिसमें हमारी छोटी छोटी बिल्लियां आ जाती हैं, छोटी बिल्लियां आ जाती हैं, लेकिन फेलिस अकेला जो जीनस है वो नहीं है, कई सारे जीनस को मिलाकर के फैमिली यानी कि क्या बनता है, कुल बनता है। तो फेलिस अकेला क्या नहीं, अकेला वंश नहीं है, इसके साथ भी फेलिडी में कई सारे वंश आ जाते हैं। जैसे कि फेलिडी में हमारा एक और आता है जिसको हम पैंथेरा बोलते हैं, पैंथेरा जीनस, पैंथेरा जीनस, पैंथेरा जीनस। पैंथेरा में हमारी बड़े बड़े बिल्लियां आ जाती है, शेर, चीता, ठीक है, ये आ जाती हैं। फेलिस में हमारी छोटी छोटी बिल्लियां आ जाती हैं। अब जीनस ये है, अब फेलिस से सबसे छोटी हमारी इकाई कौन सी होती है, जीनस के बाद कौन सा आता है, वंश के बाद कौन सा आता है, जाति यानी सबसे छोटी इकाई, जहां से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले इसकी जाति क्या है। फिर पहले तो सबसे पहले हम एनिमल, किसी भी चीज को हम प्लांट और एनिमल को देख करके हम ये तो इतना तो अंतर हम जानते ही है कि ये हमारा एनिमल है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। इंसान और पेड़ पौधे में क्या अंतर है आप देख कर बता सकते हो। किंगडम एनिमेलिया में आप इतना बता दोगे कि ये एनिमल में है तो एनिमल किंगडम में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, इसका डिवीजन होता है। फेलिस में हमारी छोटी छोटी बिल्लियां आ जाती हैं, छोटी छोटी आ जाती हैं, जैसे कि हम डोमेस्टिक कैट्स की बात कर लें, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पीशीज है, फिर सारी स्पीशीज हमारी आ जाती हैं, ठीक है। उससे पहले हमारा जीनस का नाम होता है। तो अकेले नहीं है फेलिस भी, डोमेस्टिक के बाद हमारी कई सारी बड़ी बड़ी बिल्ली, जैसे कि पैंथेरा में देखें तो पैंथेरा में हमारा लायन आ जाता है। लायंस में भी अलग अलग लायंस होते हैं, जैसे कि लियो, ठीक है, ये। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये होता है वर्गीकरण। अलग अलग हम समूह बना लेते हैं और फिर तरह से उसी हिसाब से हम जंतुओं क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, नोट डाउन करो, इसको समझो। मैंने इजीली, बहुत ज़्यादा इजी वे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लांट्स में भी देखते हैं कि प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है। इन सभी के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग फाइलम्स के बारे में भी देखोगे, किंगडम्स 5 जो हमारी 5 जगत प्रणालियाँ होती हैं उनके बारे में भी देखोगे, जो आर एच विट्टिकर ने दी थी, उन्हीं के बारे में भी हम समझेंगे। नोट करो, इससे आगे चलते हैं। प्लांट्स में हम देख लेते हैं, जिसे हम लोग किंगडम प्लांटी बोलते हैं। किंगडम प्लांटी है, प्लांटी क्या है, किंगडम है। किंगडम प्लांटी में हमारा आ जाता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म यानी कि जिसको हम आवर्त बीजी बोलते हैं, आवृत बीजी, ठीक है। ये क्या है, हमारा डिवीजन है, प्रभाग है,
क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था कि पेड़ पौधों के लिए हम डिवीजन वर्ड का यूज करेंगे, और जबकि एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स के लिए हम लोग फाइलम करेंगे। ठीक है, जिस पर हम लोग डाइकॉट मोनोकॉट के बारे में बात करते हैं, तो डाइकॉट, जिसमें डाइकॉट यानी कि द्विबीजीय के बारे में हम बात करते हैं। द्विबीजीय है या फिर एक बीजीय है, ठीक है, जिसको हम लोग, ये क्या है, हमारा क्लास है, ये हमारी क्लास है। ठीक है, तो डाइकॉट यानी कि वो डाइकॉट है या फिर मोनोकॉट है। मोनोकॉट यानी कि पतले पतले प्लांट्स होते हैं, और डाइकॉट यानी कि पेड़, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है तो वो क्या है, डाइकॉट है। ठीक है, डाइकॉट के बाद हम लोग आगे आते हैं, जैसे हम लोग डाइकॉट के बाद हम लोग अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में हम लोग पॉलीमोनियल्स की बात करें तो डाइकॉट में हमारा पॉलीमोनियल आ जाता है, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, पॉलीमोनियल्स, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, ऑर्डर है, यानी कि गण है। ठीक है, पॉलीमोनियल क्या है, एक गण है, यानी कि एक ऑर्डर है, जो कि किसके अंदर आता है, क्लास के अंदर आता है। क्लास में कई सारे क्या होंगे, ऑर्डर्स होंगे, तो अब इतना तो आप समझ ही गए हो कि क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, पॉलीमोनियल्स में हम लोग अंदर आते हैं तो, और हम लोग सोलेनेसी की बात करेंगे, सोलेनेसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सोलेनेसी जो कि क्या है, फैमिली है। सोलेनेसी क्या है, फैमिली है। अब इस सोलेनेसी फैमिली में हम लोग जैसे कि सोलेनम की बात करते हैं तो वो वंश हो गया, सोलेनम जो कि एक वंश हो गया, सोलेनम वंश हमारा इसी में आता है, नम। ठीक है, नम है ये सोलेनम, ये क्या है, जीनस है। सोलेनम के अंदर फिर हमारा ट्यूबेरोसम आ गया, अगर हम आलू की बात करें। ठीक है, ट्यूबेरोसम और कई सारी जातियाँ आती है, फिर बैगन, आलू, इनके बारे में तो इनके अलग अलग जातियों के नाम होते हैं, तो उनके हम लिख देंगे, जैसे जिसकी हम लोग ट्यूबेरोसम की बात कर रहे हैं, ट्यूबेरोसम की। ठीक है, ट्यूबेरोसम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी स्पीशीज हो गई, जैसे कि आलू की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। प्लांट्स मैंने यहाँ पर बता दिया, एनिमल्स भी हम लोगों ने भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्लांट्स में हमारा एंजियोस्पर्म जैसे कि डिवीजन है, डिवीजन के अंदर फिर हमारे डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री आ जाते हैं। ओके, द्विबीजपत्री के अंदर पॉलीमोनियल्स यानी के बारे में, जो कि ऑर्डर है, गण है, ऐसे कई सारे गण मिलकर के, कई सारे ऑर्डर्स मिलकर के डाइकॉट यानी सॉरी क्लास बना लेते हैं। ठीक है, पॉलीनोमियल में हमारा सोलेनेसी क्या आता है, फैमिली आती है, सोलेनेसी फैमिली है, जिसे हम लोग कुल बोलते हैं। कुल के अंदर हमारा सोलेनम क्या आती है, वंश, यानी कि हमारी सोलेनम वंश आता है। ठीक है, जीनस आता है, जीनस के अंदर हमारी कई सारी जातियां आती है, जैसे कि ट्यूबेरोसम, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर। तो ये होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो।